सेकेंड वर्ल्ड वॉर में डॉक्टर हेनरी के बीचर जो कि एक आर्मी के डॉक्टर थे, उनके पास जब मॉर्फिन खत्म हो गई थी तो उन्होंने इंजर्ड सोल्जर्स को सेलाइन सोल्यूशन देकर बोल दिया कि ये मॉर्फिन है। और सरप्राइजिंगली सोल्जर्स के अंदर जो पेन था वो भी कम। जब वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हुआ तो उसके बाद डॉक्टर हेनरी के बीचर जो थे वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में गए और वहाँ जाने के बाद उन्होंने इस चीज़ के बारे में स्टडी किया और उन्होंने इस फिनोमेना को नाम दिया प्लेसिबो इफेक्ट। लेकिन ये कोई पहला इंसिडेंस नहीं है। इससे भी पहले 1799 में ब्रिटिश फिजिशियन जॉन हैगार्थ ने उस समय एक बहुत ही फेमस जॉइंट पेन से रिलीव करने के लिए एक ट्रीटमेंट चलता था जिसका नाम होता था ट्रैक्टर्स। इसके अंदर एक्सपेंसिव मेटल रोड्स डाली जाती थी और ऐसा माना जाता था कि ये जो मेटल रोड्स है अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के कारण जॉइंट पेन को रिड्यूस करती। तो उन्होंने क्या किया कि जो एक्सपेंसिव रोड्स थी इनके जैसी ही रोड्स बनाई लकड़ी की और उन्होंने ये रोड्स पेशेंट के अंदर इंजेक्ट कर दी और इस बार भी पेशेंट के अंदर जो पेन था वो कम हुआ। तो एक्चुअली जो रोड्स थी वो पेन को नहीं घटा देती। रोड्स डालने पर पेशेंट के अंदर माइंडसेट में जो चेंज आ रहा था, जो उससे सबकॉन्शियस माइंड में चेंज आता था, उसकी वजह से वो पेन घटा। तो 2014 में माइग्रेन के पेशेंट पे एक स्टडी की जिसके अंदर जो एक्चुअल मेडिसिन है दैट इज मेग्जाल। इसके अलावा एक नवी टेबलेट जिसको हम प्लेसिबो टेबलेट बोलते हैं वो यूज की गई जो कि सेम मेग्जाल टेबलेट जैसे दिखती थी। अब ये तो प्लेसिबो टेबलेट का केमिकल कंपोजिशन था, ये मेग्जाल जैसा नहीं था। ये एक नॉर्मल शुगर की टेबलेट हो सकती है और इसके अंदर जो केमिकल प्रेजेंट है ये ना तो बॉडी को कोई फायदा पहुंचा रहे और ना ही कोई नुकसान। अब इन दोनों टेबलेट पे मार्किंग की गई मेग्जाल, प्लेसिबो और न्यूटर और ये पेशेंट्स को दे दी गई और उन्हें बोला गया कि जब आपको पेन होता है उसके 30 मिनट के बाद आपको टेबलेट लेनी है और अगर 2.5 घंटे के बाद भी आपका पेन रिलीफ नहीं हो रहा है तो उन्हें दी गई एक रेस्क्यू मेडिसिन जिसके अंदर था एक मेग्जाल प्लस 2 नाप्रोक्सेन। अब मार्किंग कुछ इस तरीके से की गई थी, प्लेसिबो और मेग्जाल उन दोनों टेबलेट पे तीनों में से कोई भी नाम आ सकता है। मतलब मेग्जाल पे मेग्जाल, प्लेसिबो और न्यूट्रल तीनों में से कोई भी नाम आ सकता है और प्लेसिबो पे भी मेग्जाल, प्लेसिबो और न्यूट्रल इन तीनों में से कोई भी नाम आ सकता है। अब जब रिजल्ट सामने आए तो पता चला कि जब पेशेंट ने मेग्जाल टेबलेट पे प्लेसिबो लिखा हुआ था उस टेबलेट को लिया और जब पेशेंट ने प्लेसिबो टेबलेट पे मेग्जाल लिया हुआ था उसको लिया, दोनों ही केस में लगभग सेम एक्सटेंट तक पेन रिलीफ हुआ था। इसके अलावा 2018 में एक रिसर्च की गई ऑन CRF मतलब कैंसर रिलेटेड फटीग। इसमें बेसिकली कैंसर के बाद पेशेंट के अंदर कुछ फटीग रह जाता है जिसका ट्रीटमेंट बहुत ही कम है, मार्जिनल ट्रीटमेंट हमारे पास आ रहा है। तो इसके अंदर भी ये देखा गया कि जब पेशेंट्स को दवाई दी गई प्लेसिबो जो टेबलेट्स थी वो भी काफ़ी हद तक पेन को रिड्यूस कर पाए। इसके अलावा 2021 में कॉलेज स्टूडेंट्स के 2 ग्रुप बनाए गए और इसके बाद एक रिसर्च की गई जिसको 2 पार्ट में कन्वर्ट किया गया। फर्स्ट पार्ट में ये जो स्टूडेंट्स थे इनको 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया। फर्स्ट ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को 200 मिलीग्राम कैफीन दिया गया, मतलब जो कि नॉर्मल कॉफी में बदला जाता है। तो ये कैफीन पीने के बाद स्टूडेंट्स के अंदर मोटिवेशन और अदर टेस्ट बढ़ गई। और जो सेकंड ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स था उनको कॉफी की जैसी ही दिखने वाला एक अदर ड्रिंक दी गई जिसके अंदर कैफीन नहीं होता, लेकिन फिर भी इनमें से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के अंदर मोटिवेशन और अलर्टनेस बढ़ गई। अब रिसर्च के सेकंड पार्ट में क्या किया, जो एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स था उनको कॉफ़ी पिलाई गई और बोला गया कि इसके अंदर एडिडाल प्रेजेंट है। ये एडिडाल जो है कि हमारे मोटिवेशन और अलर्टनेस को, फोकस को बढ़ा देता है। तो ऑब्जर्व किया गया कि उन स्टूडेंट्स के अंदर फोकस और अलर्टनेस ज़्यादा बढ़ी हुई। वही दूसरे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को बोला गया कि इसके अंदर कॉफ़ी है और एक्चुअली भी वो कॉफ़ी ही थी। तो उनके अंदर ये देखा गया कि जिन स्टूडेंट्स को एडिडाल बोल की कॉफ़ी पिला दी उनके मुकाबले जिन स्टूडेंट्स को कॉफ़ी बोल की कॉफ़ी पिलाई उनके अंदर फोकस कम बढ़ा हो। तो इतनी सारी रिसर्च को डिस्कस करके किस कंक्लूजन पर आगे निकलते हैं। तो देखो प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में अभी भी रिसर्च चल रही और एक्चुअली इसके पीछे का न्यूरोसाइंस क्या है वहाँ तक हम नहीं पहुँच पाए। लेकिन एक कंक्लूजन हम जरूर निकाल सकते हैं कि जितना काम दवाई का होता है हमारी बॉडी की हीलिंग में उतना ही काम हमारे माइंडसेट का भी होता है। अगर कोई एक्चुअली दवाई प्रेजेंट भी नहीं है लेकिन फिर भी हमें अगर कोई डॉक्टर दवाई देकर ये बोलते कि ये दवाई 100% वर्किंग है और इससे इस बीमारी को क्योर किया जा सकता है, तो हमारा जो माइंडसेट है वो भी काफ़ी हद तक उस बीमारी को क्योर कर सकता है। इसलिए माइंडसेट का पॉजिटिव होना जरूरी। थैंक यू।